नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह दरगाह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से हम यहाँ पर एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन सीरीज हम सब्जेक्ट वाइज चलाएंगे। तो सबसे पहले जो हम सीरीज चलाने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी चलाने जा रहे हैं, और जो एसएससी के हम जो 2020 तक के जो एग्जाम हुए उन सभी को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एग्जाम कब हुआ था। जिसका एग्जाम हुआ था 3 मार्च से शुरू होकर कब तक हुए थे, 9 मार्च 2020 तक खत्म हुए थे। ठीक है दोस्तों। तो आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत में निम्नलिखित में किस शहर के निकट स्थित है। दोस्तों, इसकी बात करूँ तो ये स्थित है आपके सी, जिसका ऑप्शन आपका दिख रहा होगा वो है सी, विशाखापत्तनम। कहाँ? विशाखापत्तनम। सी इसका जो है आंसर विशाखापत्तनम है। अगर मैं इसकी ऊंचाई बात करूँ तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 912 मीटर। क्या है? 912 मीटर। और ये विजाग जो शहर है, विजाग शहर आंध्र प्रदेश का विजाग शहर है। विजाग शहर से करीबन 114 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 114 किलोमीटर जो है विजाग शहर से ये दूर है। ठीक है दोस्तों। अब बात करें तो अरकू घाटी पर एक जनजाति पाई जाती है। जनजाति पाई, जिसने क्या किया था, जिसने 2007 में एक कॉफ़ी का प्रोडक्शन, एक कॉफ़ी लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या था? अरकू एमराल्ड नाम से एक कॉफ़ी का लॉन्च किया था। ये कब की थी? 2007 में लॉन्च की। कब की थी दोस्तों? 2007 में लॉन्च की थी। तो जिसका आज वैश्विक स्तर पर क्या किया जाता है? वैश्विक स्तर पर इसको बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अरकू घाटी है ये एक हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। जो दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से ये एक हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। क्या? अरकू घाटी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में खोला। तो दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन दिए होंगे, ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी कर्नाटक। तो इसका जो आंसर है वो है सी। क्या है? सी। यानी कहाँ पर खुला था? गुजरात में खुला है। ठीक है दोस्तों। कहाँ पर खुला है? गुजरात में। आज और बात करें गुजरात में कहाँ पर? गुजरात के सुरेंद्रनगर में। गुजरात के सुरेंद्रनगर में खोला गया है। इसको कहाँ पर खोला गया है? गुजरात की सुरेंद्रनगर में। ठीक है दोस्तों। तो ये देश का पहला सिल्क एवं प्रोसेसिंग प्लांट है। देश का पहला सिल्क एवं प्रोसेसिंग प्लांट है। जो कितनी लागत से खुला है? जिसकी लागत कितनी थी? जिसकी लागत थी 70 लाख रुपए। कितनी लागत थी? 70 लाख रुपए। जिसमें से केवीआईसी ने इसमें 60 लाख रुपए क्या दिए थे? 60 लाख रुपए दिए थे। ठीक है दोस्तों। अब कारण क्या था, क्यों खोला गया इसको? दोस्तों, जो भारत देश में जो 5 सर्वोच्च रेशे की जो साड़ियाँ होती हैं, सर्वोच्च रेशे की जो साड़ियाँ होती हैं, उसमें एक पटोला साड़ी होती है। कौन सी साड़ी? उसमें गुजरात की एक पटोला साड़ी है। गुजरात की पटोला साड़ी। तो इसके जो निर्माता हैं उनको कच्चे रेशा उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो सके और उसकी डिलीवरी उन तक आसानी से हो सके, इसके लिए क्या किया गया था? इसका केवीआईसी ने सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। जो इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 2020 में 3 जनवरी 2020 को क्या किया था? इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आपका ए ऑप्शन है उडुपी, बी मैया, सी कोडागु और या डी हसन। दोस्तों, इसकी जो बात करूँ इसका जो क्वेश्चन है आंसर है वो है सी कोडागु। क्या है? सी कोडागु। इसका आंसर क्या है? सी कोडागु। और बात करूँ तो दोस्तों ये 181 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और ये विभिन्न प्रकार के पंछियों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पंछी पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर आपको ब्लैक बुलबुल देखने को मिल जाएगी। ब्लैक बुलबुल जैसे पंछी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और बात करूँ तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है ब्रह्मगिरी। क्या है? ब्रह्मगिरी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्रह्मगिरी है। दोस्तों, ये कुर्ग से कितना दूर है? ये कुर्ग से जो कुर्ग एक शहर है वहाँ से कितना दूर है? ये करीबन 60 किलोमीटर दूर है। कहाँ से कितना दूर है? 60 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? कुर्ग से। देख लीजिए क्या कुर्ग से 60 किलोमीटर दूर है। कितना? कुर्ग से लगभग कितना दूर है? 60 किलोमीटर दूर है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं
आगे अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा दोस्तों, वो है बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से, बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? आपका ऑप्शन ए है हरसाल, बी है अनंतगिरी, सी नागरी या डी नल्लामाला। तो जो दोस्तों इसका जो आंसर है वो क्या है? जो है बी, क्या है? अनंतगिरी। जो आंसर इसका क्या है? बी अनंतगिरी। क्या है? अनंतगिरी इसका क्या है? आंसर। ठीक है दोस्तों, अब बोर्रा की बात करूं तो बोर्रा देश की सबसे गहरी गुफा है। क्या है? सबसे गहरी गुफाओं में से एक है। क्या है? सबसे गहरी गुफाओं में, जिसकी जो गहराई है लगभग कितनी? 18 मीटर। कितनी है? 18 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये चूने पत्थर से बनी है। ये किससे बनी है? चूने पत्थर से। जिसका क्या नाम, जिसको क्या बोलते हैं? कास्टर का चूना, जिसको हम बोलते हैं कास्टर का चूना। तो ये किससे बनी है? कास्टर के चूने से बनी हुई है जो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा वो है कि निशाका रात्रि अवकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, बी है खगोलीय पिंड, सी है तारामंडल या डी उल्का पिंड। तो ये दोस्तों जो इसका आंसर है बी खगोलीय पिंड, यानी खगोलीय पिंडों को क्या जाना जाता है? निशाकाश में चमकने वाले पिंडों के, निशाकाश में चमकने वाले पिंडों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है कि किरीबात डैश का चावल एक व्यंजन है। किरीबात डैश का एक चावल एक व्यंजन है, कहाँ का है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है श्रीलंका या ऑप्शन डी है क्या? नेपाल। तो बात करूँगा दोस्तों, तो ये कहाँ की है? ये श्रीलंका की है। क्या है? ये श्रीलंका का क्या है? एक चावल की क्या है? एक चावल का व्यंजन है। अगर मैं दोस्तों बात करूं कि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश कौन सा है, तो आप जानते हैं कौन है? चीन है। ठीक है दोस्तों, और चीन के बाद कौन है? चीन के बाद है हमारा भारत। चीन के बाद क्या है? भारत क्या है? दूसरे स्थान पर। और भारत में बात करूँ तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर चावल होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि पश्चिम बंगाल क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, अगर भारत की बात करूँ तो ये विश्व का, भारत क्या करता है? विश्व का 20% चावल उत्पादन करता है। विश्व का 20% क्या करता है? चावल उत्पादन करता है। और अगर मैं बात करूँ तो ये साल भर में 70 मीट्रिक टन का चावल उत्पादन करता है। कौन? 70 मीट्रिक टन का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। यदि जो एशियाई चावल है उसका अगर वैज्ञानिक नाम बोलूँ तो वो होता है ओरिजा सेटिवा क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा वो क्वेश्चन ये है कि डैश शहर यांगत्ची नदी के मुहाने पर स्थित है? पहला है ए शंघाई, बी ग्वांझो, सी लहासा या डी बीजिंग। दोस्तों जो इसका जो आंसर है वो है ए। क्या है? ए। कौन सा शहर है? शंघाई शहर। दोस्तों अगर मैं यांगत्ची नदी की बात करूं तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? यांगत्ची भी क्या है? इसका दूसरा नाम है। क्या है? यांगत्ची भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों, ये चाइना की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? ये चाइना की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। क्या लंबाई है? 6400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ल्यूसीफर ग्रह का एक और नाम है। ल्यूसीफर ग्रह का एक और नाम है। किस ग्रह का एक और नाम है? ये जानना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो दिए है वो है शनि, शुक्र, मंगल, बृहस्पति या डी हो तो है 4 ऑप्शन। अब बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर है बी। आंसर क्या है? बी शुक्र। अगर मैं शुक्र की बात करूँ तो इसको पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहन ग्रह या भगनी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूँ तो ये सूर्य का जो चक्कर है कितने दिन में लगाता है? तो सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो लगाता है 224.7 दिन में लगाता है। ठीक है दोस्तों, कितने दिन में लगाता है? 224.7 दिन में। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की।
दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। पहला है कैडी, दूसरा कोलंबो, तीसरा है नोगम्बो और डी है जाफना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बी। क्या है? बी, कोलंबो। कोलंबो क्या है? इसका यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। अगर मैं यहाँ के प्रधानमंत्री की बात, राष्ट्रपति की बात करूँ तो क्या इनके राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। कौन है? गोतबाया राजपक्षे। यहाँ के कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करूँ तो ये कौन है? महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे। और ये दोनों आपस में कौन है? भाई हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। तो आखिरी क्वेश्चन जो दोस्तों आपके सामने वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों सार्क संगठन की। जो आपका ऑप्शन दिया है वो है ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी चीन या डी कौन? क्या? नेपाल। अगर बात करूँ दोस्तों तो इसका जो आंसर है वो क्या है? सी, चीन। चीन है इसका सदस्य नहीं है। अब बात करते हैं सार्क के बारे में। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। इसका जो इसका हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू। काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल। कहाँ पर है? नेपाल। जो इसके वर्तमान में जो महासचिव है, इसके वर्तमान महासचिव है, जो इसके वर्तमान महासचिव की बात करूँ, अमजद हुसैन। कौन है? अमजद हुसैन। कौन है यहाँ के? जो वर्तमान महासचिव है। ठीक है दोस्तों, जिसमें अभी तक कितने सदस्य हो चुके हैं सार्क में? अगर मैं सार्क की बात करूँ तो इसमें कुल अभी 8 सदस्य हो चुके हैं। जिसमें से पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा मैं बोलूँ तो श्रीलंका, चौथा भूटान, जो पांचवा है वो है मालदीव, छठवें देश की बात करूँ तो बांग्लादेश, जो सातवां है वो है अफगानिस्तान, और जो 8वां जो शहर है वो है नेपाल। 8वां शहर है वो है नेपाल। दोस्तों जो सबसे लास्ट में इसका सदस्य बना था वो बना था कौन? अफगानिस्तान। का बना था? ये बना था 2008 में। इसका क्या बना था? सदस्य बना था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी बैठक की। जो इसकी बैठक हुई थी 2019 में, कहाँ पे होनी थी? 2019 में होती थी, पाकिस्तान में होनी थी, मगर इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कुछ क्वेश्चन जो आज हमने इसकी शुरुआत करी, थोड़ी सी गड़बड़ हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। अगली बार से हम क्वेश्चन को थोड़ा 15 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। आज हमने केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी? अगर सही लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।